क्या केंद्र सरकार ने सच में हिमाचल के हितों से मुंह मोड़ दिया है? सीएम सुक्खू भी बोले नदियां हम बचाएं, जंगल हम बचाएं और प्रदेश को कुछ ना मिले। यह तो सरासर अन्याय है। हम नदियां बचाएं, हम जंगल बचाएं और हमारे प्रदेश को कुछ नहीं मिले, ये अन्याय है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज हिमाचल के सभी 7 सांसदों को दी नसीहत। बोले सभी सांसद अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करो, हिमाचल के हित के लिए आवाज उठाओ, वरना आपकी जनता की नजरों में विश्वसनीयता खत्म है। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज बात कांग्रेस, भाजपा या किसी और दल की नहीं करेंगे, आज बात हिमाचलियत और हिमाचल के हितों की करेंगे। आज हम जनता को भी बताएंगे कि प्रदेश की असल मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है। अब जब केंद्र सरकार ने 37,199 करोड़ रुपए जो हिमाचल और प्रथम केंद्रीय वित्त आयोग जो 1951 में बना था, तब से लेकर आज तक हर 5 साल के लिए अलग अलग मदों पर हमें मिलते आ रहे थे और पिछले 15वें वित्त आयोग से हमें 37,000 करोड़ से अधिक पैसा आया था। अब जैसे कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया है, तो हिमाचल में इसके बंद होने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। आरडीजी ग्रांट बंद होने से किसी मौजूदा कांग्रेस सरकार को ही घाटा नहीं हुआ है। किसी भी दल की अगर मौजूदा समय में सरकार होती तो उसको भी इसके बंद होने के बाद प्रदेश चलाना मुश्किल हो जाता। उसकी बड़ी वजह यह है कि राज्य सरकार को प्रत्येक माह कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन देने के लिए ही लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास हर हाल में चाहिए। और सच्चाई ये है कि सरकार की अपनी महीने की जो कमाई है वो सिर्फ 1300 से 1500 करोड़ के बीच है। ऐसे में आप सोचिए, जब आरडीजी ग्रांट ही केंद्र सरकार से नहीं मिलेगी तो कैसे सरकार कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनको सैलरी और जो पेंशन है उसको देने के लिए अतिरिक्त पैसों का जुगाड़ कर पाएगी। इतना ही नहीं, बाकी विकास कार्यों के लिए तो पैसा अलग से चाहिए। यानी ये सच्चाई थी कि आरडीजी ग्रांट से हिमाचल में स्मूथली सैलरी, पेंशन से लेकर हर विकास कार्य चले हुए थे। लेकिन अब एकाएक जिस प्रकार से केंद्र ने बड़ा झटका दिया है, तो उससे हिमाचल में आगामी समय में किस प्रकार से सब चीजें मैनेज होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब आप और सुनिए, हिमाचल को अगर अपने पांव पर खड़ा होना है तो क्या वो चीजें हैं जिससे हिमाचल में रेवेन्यू बढ़ सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल के पास ना अपना पानी रहा, ना जंगल रहे, जो बिजली प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उसमें भी कोई खासी कमाई नहीं हो रही है, रॉयल्टी उतनी अधिक नहीं मिल रही है। ऐसे में मौजूदा सरकार के लिए बड़ा टास्क ये है कि करें तो करें क्या। सीएम सुक्खू ने तो केंद्र सरकार को ये तक कह दिया है कि जंगल हम बचाएं, नदियां हम बचाएं और हमारे को कुछ ना मिले। ये तो केंद्र सरकार सरासर अन्याय कर रही है। जो पहले से मिल भी रहा था आरडीजी ग्रांट के रूप में, कहा तो उसको केंद्र सरकार को मौजूदा हिमाचल की स्थिति को देखते हुए, जब हिमाचल बड़ी आपदाओं की घटनाओं से जूझ रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने आरडीजी ग्रांट को ही बंद कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सभी पड़ोसी राज्यों को पानी हिमाचल से जा रहा है। वो शायद हमारा फर्ज भी है, लेकिन हमें उसके बदले क्या मिल रहा है? हिमाचल में फॉरेस्ट भी हम बचा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित भी हम रख रहे हैं। और जब हिमाचल में आपदा आई तो जो अपने लोग जो बेघर हो गए थे उन तक को जो लैंड है वो हम नहीं दे पाए। उसके लिए भी जो केंद्रीय कानून है वो सब आड़े आए। तो अब आप बताइए, जंगल सुरक्षित रखकर हमें क्या मिल रहा है? हिमाचल तो लकड़ियों से भी कोई पैसा नहीं कमा सकता है। दूसरे राज्यों के पास उद्योग हैं और वो भी बड़े बड़े स्तर पर, उनकी तो उनसे अच्छी खासी कमाई हो रही है। यहाँ तो धारा 118 इतनी जटिल है कि यहाँ उद्योग लगाने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचता है। दूसरा, केंद्र सरकार के कुछ समय पहले जीएसटी घटाने से जो पहले कुछ पैसा हिमाचल को बन भी रहा था, वो भी अब जीएसटी कम करने से नहीं बन रहा है। सीमेंट और फार्मा दोनों पर केंद्र सरकार ने जीएसटी घटा दिया है और यही 2 ऐसे उद्योग थे जिससे हिमाचल की थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी। हम आपको जो बता रहे हैं ये असल दृश्य है जो जनता को भी पता होना चाहिए। हिमाचल कोई अमीर राज्य नहीं है। हिमाचल की आय के साधन भी सीमित है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की लाइन नहीं है। यहाँ मैदानों जैसी बड़ी टैक्स कमाई नहीं होती है। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बेहद कठिन हैं। निर्माण महंगा है, सड़कें बनाना महंगा है, पुल बनाना महंगा है
और जब आपदा भी आ रही है तो वो भी भयंकर तबाही मचा रही है, उसके बाद उसकी भरपाई करने में भी कई गुना अधिक पैसा लग रहा है। बाकी आरडीजी बंद करने का फैसला भी केंद्र सरकार ने ऐसे समय में लिया है जब हिमाचल लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। बाढ़, भूस्खलन, सड़कें सब टूट रही है, पुल बह रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और राज्य सरकार को राहत और पुनर्वास में भी भारी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने पीछे कुछ सहायता करने का भरोसा तो दिया, लेकिन वो 1500 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है। अब सवाल ये है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में हिमाचल को लोन लिमिट में कोई राहत नहीं दी गई है, यानी राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और केंद्र सरकार कहेगी कि हमने तो नियम बना दिए हैं, अब आप खुद देख लो। ये कैसी नीति है? पहले सहायता रोक दो, फिर राज्य को कर्जा लेने पर मजबूर कर दो और फिर कहो कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मरीज को दवा भी नहीं देनी और फिर मरीज को दोष देना है कि बीमारी क्यों बढ़ गई। पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार सच में हिमाचल के साथ न्याय करती तो आपदा प्रभावित राज्य को विशेष सहायता देती, राजस्व घाटा अनुदान खत्म करने की बजाय और मजबूत करती। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हिमाचल एक उपभोक्ता राज्य है, यहाँ जरूरतें ज्यादा है, खर्च ज्यादा है और संसाधन काफी सीमित है। फिर भी हिमाचल देश के लिए बिजली देता है, पानी दे रहा है, जंगल सुरक्षित रखे हुए हैं, पर्यटन से देश की पहचान बढ़ा रहा है, सेना में भी अपना बेहतर योगदान दे रहा है और देश के लिए हर मोर्चे पर खड़ा रहता है। लेकिन बदले में केंद्र सरकार ने हमें 37,199 करोड़ का झटका दे दिया है। क्या हिमाचल के लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या हिमाचल के लोग देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देते हैं? क्या सिर्फ हमारे पास 4 लोकसभा सांसद है, 3 राज्यसभा सांसद है, इसलिए तो भेदभाव नहीं हो रहा है? और हिमाचल समेत जो पहाड़ी राज्य हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, जबकि वो इस आपदा के समय में बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं? 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हिमाचल के साथ भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये सिफारिशें पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों की जरूरतें अलग हैं। यहाँ हर परियोजना की लागत बेहद अधिक है, यहाँ निर्माण आसान नहीं है, यहाँ संसाधन सीमित है और आपदा का जो खतरा है वो हमेशा रहता है। ऐसे में एकदम से आरडीजी ग्रांट को बंद करना समझ से परे है। हालांकि बीच में एक चीज ये भी सामने आई है कि हिमाचल ने ओपीएस दिया है और यहाँ 1500 भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। ऐसे में आरडीजी ग्रांट की अब हिमाचल को क्या जरूरत है? जब इसी पर हिमाचल दस्तक ने आज सरकार के एक मंत्री से सवाल पूछा तो उनका जवाब आप खुद सुन लीजिए। सर, एक चीज ये भी सामने आई कि हिमाचल में जो है वो ओपीएस दे दी गई है और फिजूल खर्ची भी हो रही है, 1500 भी जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री से बात हुई थी निर्मला सीतारमण से, उन्होंने कहा था कि आपका स्टेट तो अमीर स्टेट है, सब कुछ दे रहे हैं, तो वो तो नहीं आ रहा है बीच में कि जो आपने ओपीएस नहीं। देखिए, ओपीएस तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई फ्रीबी है। ओपीएस जो है वो प्रदेश के लोगों का, कर्मचारियों का एक हक है, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए ये कार्य किया गया है और उस दृष्टि से इसको हम पूरा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अगर किसी को कोई भी स्कीम के तहत पैसा दिया जा रहा है तो ऐसी स्कीम्स तो देश भर में चलती है। बिहार राज्य में क्या हुआ, चुनावों के पहले 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार खातों में डाले गए। वही चीज़ महाराष्ट्र में हुआ, वही चीज़ और जगहों पे हुई। तो इसको केवल हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखना मैं समझता हूँ कि गलत है और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, वी शुड ऑल बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड और जहाँ तक हिमाचल के हित की बात है उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इन विषयों के ऊपर मंथन करना चाहिए, इनके ऊपर बात करनी चाहिए और हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा तो दायित्व है ही है। मगर विपक्ष के साथियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपका भी उतना ही दायित्व है। आप केवल इसको पार्टी लाइन से या पार्टी नज़रिए से ना देखें, आप इसको आने वाले समय में हिमाचल का कितना नुकसान आने वाले 10-15 सालों के अंदर होने जा रहा है उसका आप आंकलन करिए, अपने अंतरात्मा को सुनिए, जानिए, आंकड़े पढ़िए। आप जो ये रिपोर्ट आई है इसकी जो उन्होंने ले करी है, जो 16वां वित्त आयोग के जो रिकमेंडेशंस ले किए गए, आप उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें उस पर आंकलन करें क्या कि वो हिमाचल के हित में है या नहीं है। ये वो बेहतर कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपको हिमाचल के हित की रक्षा करनी चाहिए।